हरे कृष्णा। आज हम जानेंगे श्री राम जन्म के अद्भुत प्रसंग के बारे में। किन किन कारणों से श्री राम ने अवतार लिया था, यही सवाल एक बार माँ भगवती शंकर भगवान से पूछती है कि वो राम जो स्वयं अजन्मा है, अविनाशी है, अनंत है, सर्वदा सबके भीतर विराजमान है, उन्होंने किस कारण से मनुष्य शरीर धारण किया, किस कारण से उन्होंने अवतार लिया। शंकर भगवान बोलते हैं, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। जन्म एक दो ही कहो बखानी, सावधान सुनो सुमति भवानी। यूं तो राम जन्म के अनेकों कारण हैं और सभी एक से एक विचित्र हैं, फिर भी उनमें से कुछ कथा भगवान शंकर विस्तार पूर्वक कहते हैं, जिसे सावधान होकर सुनो। तो शंकर भगवान बताते हैं कि सनकादि ऋषि सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, ये चारों ब्रह्मा जी के पुत्र थे। एक बार ये श्री हरि के दर्शन की अभिलाषा से वैकुंठ धाम जाते हैं। जब वैकुंठ धाम पहुंचते हैं तो वहां पर उनके दो द्वारपाल जय और विजय उन्हें अंदर जाने से रोक देते हैं। सिर्फ रोकते ही नहीं, उनका उपहास भी करते हैं, जिस पर ऋषि क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे देते हैं कि तुम्हें 3 जन्मों तक तामसी योनि में जन्म लेना होगा। जय और विजय को अपने किए पे बहुत पछतावा होता है। वो ऋषि से क्षमा मांगते हैं और बहुत दुखी होते हैं। तब श्री हरि कहते हैं कि जब जब तुम राक्षस रूप में जन्म लोगे, तब तब मैं तुम्हारा उद्धार करने के लिए अवतार लूंगा। वही जय और विजय अपने पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु नामक राक्षस होते हैं। तब श्री हरि हिरण्याक्ष का वध करने के लिए वराह रूप में अवतार लेते हैं और हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए नरसिंह रूप में अवतार लेते हैं। जय और विजय अपने दूसरे जन्म में होते हैं रावण और कुंभकर्ण। रावण और कुंभकर्ण का वध करने के लिए भगवान श्री राम रूप में अवतार लेते हैं। और वही जय और विजय तीसरे जन्म में होते हैं शिशुपाल और दंतवक्र। उनका वध करने के लिए भगवान लेते हैं श्री कृष्ण रूप में अवतार। इस तरह से एक कारण तो ये था, अपने द्वारपालों का उद्धार करने के लिए भगवान ने अवतार लिया था। यूं तो भगवान के हाथ से अगर कोई मारा जाता है, किसी का वध होता है, तो वो एक ही बार में पार हो जाता है, मुक्त हो जाता है। लेकिन इन्हें 3 जन्म लेने पड़े क्योंकि ब्राह्मणों का श्राप था। दूसरा कारण था नारद जी के श्राप के कारण। नारद जी ने श्री हरि को श्राप दिया था कि जिस तरह से मुझे कष्ट सहना पड़ा, उसी तरह आपको भी कष्ट सहना पड़ेगा। स्त्री के वियोग में आपको कष्ट भोगना पड़ेगा। इस कारण से भगवान ने अवतार लिया। तीसरा कारण था जलंधर के कारण। जलंधर की स्त्री बहुत सती और पतिव्रता नारी थी। उसके पतिव्रत धर्म के कारण कोई भी जलंधर को हराने में सक्षम नहीं था। यहाँ तक कि शंकर भगवान भी उसे हरा नहीं पा रहे थे। तब श्री हरि छल से उसका पतिव्रत धर्म भंग कर देते, जिससे शंकर भगवान जलंधर का वध कर पाते हैं। जब उसे इसका पता चलता है तो वो श्री हरि को श्राप दे देती है। इस कारण से भी श्री हरि ने अवतार लिया था। चौथा कारण था राजा मनु रानी शत्रुपा के कारण। जब बहुत काल बीत जाता है और महाराज मनु वृद्ध हो जाते हैं, तो वो इस प्रकार विचार करने लगते हैं कि हरि भक्ति बिना जीवन व्यर्थ है और जब तक वैराग्य नहीं आया, हरि भक्ति नहीं करी, तब तक वो जीवन व्यर्थ है। तो वो अपना सारा राज्य और संपत्ति अपने पुत्र को सौंपकर अपनी पत्नी साथ वन को चले जाते हैं। वहां ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए तपस्या में लीन हो जाते हैं। बहुत कठोर तपस्या करते हैं। तब आकाशवाणी होती है कि हे राजन, वर मांगो। तब राजन कहते हैं कि जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि यत्न कराई। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुण अगुण जेहि निगम प्रशंसा। कि जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है, मुनि भी जिसको देखने के लिए इतने यत्न करते हैं, जो काकभूषण जी के मन में बसता है, आपका वही स्वरूप जिसकी वेद सगुण और निर्गुण कह के प्रशंसा करते हैं। देखिए हम सो रूप भरी लोचन, कृपा करो पंथारति मोचन। हम आपका वही रूप देखना चाहते हैं, कुछ ऐसी कृपा करो भगवान। तब भगवान उनके सामने प्रकट होकर कहते हैं, वर मांगो। राजन कहते हैं, यूं तो आपको देखने से सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो गई, फिर भी मन में एक अभिलाषा है, वो आपसे कहता हूँ कि मैं आपके जैसा पुत्र चाहता हूँ। भगवान कहते हैं कि आप सरीस खोजो कह जाए, अपने जैसा मैं दूसरा कहाँ खोजूं। तब भगवान कहते हैं कि मैं स्वयं ही तुम्हारे पास पुत्र रूप में प्रकट होऊंगा। महारानी शत्रुपा भी यही वरदान मांगती है। कुछ काल बीत जाने पर जब राक्षसों का त्रास बहुत बढ़ जाता है, रावण और कुंभकर्ण से सभी पीड़ित थे, तो पृथ्वी माता और देवता श्री हरि के पास जाकर अपनी सारी व्यथा कहते हैं। तब श्री हरि कहते हैं कि इसका उपाय तो पहले ही हो चुका है। वो अयोध्यापुरी में राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पास पुत्र रूप में प्रकट होंगे और तब रावण का वध करेंगे। एक बार
राजा दशरथ विचार कर रहे थे कि उनके कोई पुत्र नहीं था और वो इसी चिंता से बहुत दुखी थे। वो अपना सारा कष्ट अपने गुरु वशिष्ठ जी से कहते हैं। तो गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि इसके लिए तुम पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो। जब पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया जाता है, उसमें से स्वयं अग्नि देवता प्रकट होते हैं और उन्हें चरु देते हैं। चरु मतलब एक पात्र में चावल वाली खीर देते हैं और चरु देकर कहते हैं कि इसे सभी रानियों में बांट दो। राजन उस चरु के, उस खीर के 2 भाग करते हैं। एक भाग देते हैं रानी कौशल्या को और शेष भाग के फिर से 2 भाग करते हैं और एक भाग देते हैं रानी कैकेयी को। जो शेष बचता है उसके दोबारा से 2 भाग किए जाते हैं और रानी कौशल्या और कैकेयी के हाथ में रख के वो रानी सुमित्रा को दिया जाता है। इस तरह से सारी रानियां गर्भवती होती है। जब श्री राम के जन्म का अवसर आता है, जोग लगन ग्रह वार तिथि सकल भय अनुकूल, सभी योग लगन ग्रह वार तिथि सभी अनुकूल हो जाते हैं। हल्की मंद पवन बह रही होती है। 9वीं तिथि थी, शुक्ल पक्ष था, चैत्र का महीना था और अभिजीत मुहूर्त था। तब श्री भगवान प्रकट होते हैं, तब श्री राम जी प्रकट होते हैं। श्री राम को देखकर माता कौशल्या बहुत प्रसन्न होती है और जब दशरथ जी को श्री राम के जन्म का पता चलता है तो वो ब्रह्मानंद में मग्न हो जाते हैं। इसके बाद सभी भाइयों का जन्म होता है। तब वशिष्ठ जी, जो सुखों के मूल है, उनका नाम रखते हैं राम। जो सबका भरण पोषण करते हैं उनका नाम रखते हैं भरत। जिनका नाम लेने से ही शत्रुओं का नाश होता है उनका नाम रखते हैं शत्रुघ्न। और जो श्री राम जी को बहुत प्यारे, जो जगत का आधार है, उनका नाम रखते हैं लक्ष्मण। इस तरह से चारों भाइयों का रघुकुल में जन्म होता है। जय जय श्री राधे, हरे कृष्ण।